हाँ, मुझे कुछ जो चीजें फेवरेबल मिली हैं वो भी मैंने अर्न की हैं, इसलिए मिली हैं। आपने नहीं की होगी शायद, इसलिए नहीं मिली होगी। आपने नहीं काम किया अपना अंदर, ईश्वर को नहीं लगा होगा कि आपने कुछ ऐसी लगन दिखाई है, जिद दिखाई है अपनी पावर लेने की, हील होने की, कि वो आके फिर आपके लिए चीजें आसान करना शुरू करें। अगेन दैट इज पार्ट ऑफ योर अकाउंटेबिलिटी। सो डोंट यूज योर बीएस दूसरों की जर्नी, चाहे मैं या कोई भी और इस चैनल पर, उनकी जर्नी को कम दिखाने के लिए और अपनी स्थिति को ऐसा दिखाने के लिए कि अरे भाई आप तो इतनी विक्टिम स्टेट पे हैं कि वो विक्टिम स्टेट से ही आप महाराज हो गए। भैया मैं वीडियोस बना ही चुकी हूँ कितने सारे विक्टिमहुड स्टेट पर कि ये कितनी ऐसे चिपकू स्टेट होती है और कितनी टॉक्सिक और कितनी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव और सेल्फ साबोटाजिंग स्टेट होती है। लेकिन कई लोग इस चैनल पर ही उस बात का प्रूफ दे जाते हैं और बार बार देते जाते हैं। फनी चीज ये है कि अगर मैं उनको कमेंट में डायरेक्टली आंसर करके भी ये चीज लिख दूं ना कि आप देखो अभी यही कर रहे हो जो मैंने इस वीडियो में बोला है, क्योंकि इन महारथी को मैंने ये लिखा था एक पुराने कमेंट में, उनको फिर भी समझ नहीं आती है। उनको लगता है कि वही अपनी ग्राम कहानी फिर अब नए तरीके से थोड़े वर्ड्स चेंज करके लिख दे तो मुझे कुछ डिफरेंट तरह से, कुछ लाइटनिंग बोल्ट की तरह समझ आ जाएगा। मैं बोलूंगी ओ अब समझ आया, हाँ आपका तो विक्टिम होना ही बनता है। द पॉइंट इज कि आपकी ब्ला 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 जो भी है इसलिए आप नहीं हील कर सकते, ये सारी चीजें जो आपकी जिंदगी में कोई ताज की तरह पहनने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको मेडल नहीं मिलने वाला। मेरे ही चैनल पे आकर मुझे ही गैसलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। बिना योद्धा बने आप इस तरह के बड़े बड़े कार्मिक डेट्स पार नहीं कर सकते हैं अपनी पावर। छोटा सा चैनल है ये, लेकिन बहुत अलग अलग रीजंस के लिए यहाँ पर लोग पहुंचते हैं। कुछ होते हैं जो जिन्हें श्योर नहीं होता व्हाट टू एक्सपेक्ट, लेकिन वो थोड़ी सी इंस्पिरेशन, थोड़ी सी मोटिवेशन ले लेते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं कुछ जो परमानेंटली जुड़ जाते हैं, बहुत डीप सेल्फ रिफ्लेक्शन, बहुत डीप इनर वर्क की जर्नी उनके लिए शुरू हो जाती है। ऐसे भी लोग हैं जो नहीं जानते हैं कि ये इनर वर्क अभी कैसे लागू करें, जिन्हें इतनी इमोशनल और साइकोलॉजिकल अभी स्थिति नहीं है ऐसी, लेकिन वो एक्नॉलेज कर पाते हैं कि एटलीस्ट होप थोड़ी सी आ जाती है कि फ्यूचर में एट सम पॉइंट दे नो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। अकाउंटेबिलिटी 100% खुद की ही होती है। छोटी छोटी चीजें उनको समझ आने लग जाती हैं एटलीस्ट। और कुछ लोग ऐसे हैं तो होते हैं जो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे बहुत आगे ऑलरेडी होते हैं, ऑब्वियसली बिकॉज डीप इनर वर्क करते आए हैं, लेकिन वो कहीं अगर थम जाते हैं या कहीं डाउट्स होते हैं तो एक सिर्फ स्पार्क लेने के लिए आते हैं टाइम टू टाइम, एंड देन विद ग्रेटर क्लैरिटी वो और आगे रॉकेट की तरह बढ़ते जाते हैं। और उनके कमेंट्स से वो इस चीज का ग्रैटिट्यूड देते हैं। और एनी केस मुझे सेंस होती है कि कौन अपनी जर्नी में कहाँ है। अगर मेरे पास और कोई तरीका नहीं, कोई फिजिकल इंटरेक्शन नहीं और कोई मटेरियल नहीं और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो सिर्फ कमेंट्स ही अगर है, हर एक वर्ड नहीं होता कमेंट का, वो एनर्जी होती है। दो जने अगर बिल्कुल सेम कमेंट वर्ड टू वर्ड लिखे और एक जन ने एक जेन्युइन इंटेंशन, दूसरे ने कुछ छुपाने के लिए लिखा है, या देयर सम टॉक्सिसिटी हिडन, पैसिव एग्रेशन और फेकनेस, मैं दोनों को डिफरेंट रिस्पॉन्स दूंगी। और ये मैं बता चुकी हूँ बहुत बार कि आई वर्क थ्रू एनर्जी, नॉट योर वर्ड्स, लिटरल वर्ड्स नहीं। हटकर कुछ चंद लोग ऐसे भी हैं जो इस चैनल पर कुछ सीखने, कुछ इंस्पिरेशन, इनर वर्क की एडवाइस लेने, सीख लेने, कुछ समझ लेने नहीं आते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ बार बार अपनी जो अनहील्ड स्टेट है ना उसका प्रोजेक्शन करने आते हैं, जो अनडाउटेडली वो प्रोजेक्शन अपनी जिंदगी के हर हिस्से में करते ही होंगे। जो बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी 0% लेने को तैयार है अपनी जिंदगी में, वो क्या कैसे चलती आगे, उसको फिर जो वैलिडेशन के सोर्सेज हैं और चाहिए अपने ही अनहील्ड सेल्फ को प्रोजेक्ट करने के लिए और सिंपैथी लेने के लिए, ताकि वो घर जाके फिर चैन से बोले कि हाँ ऑब्वियसली मेरी स्थिति ऐसी नहीं है। जो इन मैडम की है, जो चैनल पे ये एडवाइस देती हैं, जो अपने इनर वर्क की बात करती है, जो अपनी एक्सपीरियंशियल जर्नी की शेयरिंग करती है, और लोग जो पॉजिटिव कमेंट्स देते हैं, जेन्युइन हील होना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली मेरे पे ये सब कुछ लागू नहीं करता, तो आई डोंट हैव टू डू एनी वर्क। ओके, लेट मी सिट बैक एंड रिलैक्स एंड बी इन द सेम मूड, जहां पे मैं XYZ को फिर से कोसता रहूंगा। बस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, 100% अकाउंटेबिलिटी है, वो मैं नहीं समझूंगा। लेकिन सबसे ज्यादा अपने खुद को सबकॉन्शियसली जताना है, कंफर्म करना है मेरी तो ये स्थिति, ये अनचेंजेबल है, ये तो परमानेंट सील की तरह है। एक भारती स्पेशली जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया ये वीडियो बनाने के लिए, कम से कम 3-4 साल से मैं उनके कमेंट्स पढ़ रही हूँ और बहुत बार मैं उनके कमेंट्स आंसर भी कर चुकी हूँ। अब इनको अपनी जिंदगी में हर चीज से ही प्रॉब्लम रही है, छोटे टाउन में रहते हैं, कि नार्सिसिस्ट मदर है, उनके पास ही पैसा है, सब कुछ वही है, इसलिए नहीं छोड़ सकते। काफी इनकी एज है अबव 40, सेक्सुअलिटी डिफरेंट है इसलिए नहीं छोड़ के जा सकते, मुश्किल होता है। शादी नहीं करनी थी लेकिन जबरदस्ती करवा दी, वो भी चैनल पे होते होते ही हुई है, सबने फोर्स कर दिया। अगेन सारे कल्प्रिट हैं, लेकिन खुद कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। वाइफ आ गई तो अब वाइफ भी कल्प्रिट है, वो भी ऐसे ही है। सिस्टर्स हैं, ऐसी है, ये है, ऐसा है, वो है, मतलब एवरीथिंग इज रॉन्ग
एवरीबडी इज अ कल्प्रिट, और ये पैटर्न की तरह चले ही जा रहा है। उनको कहीं भी मैंने सिंपैथी दिखा दी, सेक्सुअलिटी की वजह से टारगेट नहीं होना चाहिए, ये भी कहीं और भी बोल दिया कि भैया आपकी वाइफ की भी तो कोई स्टोरी हो सकती है, उसकी, वो तो फीमेल एज अ फीमेल, आपकी चॉइस नहीं थी, अगर आपको फोर्स कर दिया गया तो उसकी भी तो वही स्टोरी हो सकती है। तो सबकी स्टोरी हो सकती है ना, लेकिन नहीं भैया, हम अकेले विक्टिम हैं, कुछ समझ उन्हें नहीं लेनी है, उनको रिपीट पर, लूप पर वही चीजें, अपनी BS जिसको मैं बोलती हूँ, वो प्रोजेक्शन करना है। अब ठीक है भैया, नहीं समझ आनी तो अपना टाइम वेस्ट करना है तो करिए, लेकिन द फनी थिंग इज कि जब वो प्रोजेक्शन मुझ पर ही शुरू हो जाते हैं, कि मतलब ढूंढ ढूंढ कर मेरे सारे वीडियोस में और कुछ नहीं नजर आ रहा जिससे वो गेन कर सकते हैं कुछ पॉजिटिव, लेकिन वो पॉइंट्स पकड़ने, निट पिकिंग करनी है, जिससे मुझे भी ये जता सकें कि नहीं भैया आपकी जर्नी तो आसान थी ना, बाहर रहती हैं आप, कैलिफोर्निया में रहती हैं, अरे यार अपने हस्बैंड के साथ, अच्छा आपके लिए तो आसान है। देखो मैं बीइंग अ मेल, मैं तो नहीं छोड़ सकता था, वो नहीं, इम्पैक्ट मेल्स अपने पेरेंट्स को, मदर को नहीं छोड़ सकते क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उन्होंने ये चीजें पहले भी लिखी हुई है ना, इंडिया से बाहर रहती हैं इसलिए आपके लिए आसान है। कई कमेंट्स स्टैंड आउट करते हैं इसलिए कि वो बहुत पॉजिटिव होते हैं या जेन्युइन लगते हैं या उनको रिप्लाई देना बनता है, या कोई इतने पैसिव अग्रेसिव होते हैं कि उनको भी कभी कभी जवाब देना बनता है। तो मैंने तब भी बोला था कि लोकेशन से हीलिंग नहीं होती है, दुनिया के किसी भी कोने पे हो आप, और चाहे आप नार्सिसिस्ट से कट भी कर दिए, मैंने भी अपने नो कांटेक्ट वाले वीडियो में ही बोला था ना, उससे हीलिंग नहीं होती है, हीलिंग अपने ही अंदर काम से होती है। पहले भी मैंने अपने वीडियो में बोला था जहां पे लोग बोलते थे अरे आपके तो फादर नार्सिसिस्टिक है ना, मर्दर तो नहीं है ना, मदर का ज्यादा पेन होता है। तब भी मैंने वीडियो बनाया था कि ये कंपटीशन है क्या, इज दिस अ कंपटीशन, जहां पे जिन लोगों को एक्सक्यूज चाहिए कि अरे हमारे साथ अगेन हमारा पेन बड़ा है ना, हमारी हेल्पलेसनेस ज्यादा है, हम तो विक्टिम इसलिए। उसके बाद से तो खैर बिकॉज आई फेल्ट गाइडेड, मैंने बहुत कुछ शेयर करा ही अपनी मदर के जर्नी के बारे में भी, कि उनका तो फ्यूजन ही कर दिया नार्सिसिस ने। तो आप कभी जेंडर पकड़ के, कभी लोकेशन पकड़ के, कभी ये पकड़ के, कभी वो पकड़ के, तो ग्रेट, क्योंकि कोई चीज नहीं छोड़ी। अगर आप यही निटपिकिंग कर रहे हैं, यू प्रोजेक्टिंग, वही BS में अपने आप को फिर से लपेटे हुए हैं, चाशनी की तरह बस आप थोड़े कमेंट्स करने की कोशिश कर रहे हैं छुपाने के लिए। रीजन यही है कि आपकी अनहील्ड सेल्फ सबकॉन्शियस एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है कि फॉर एन एडल्ट, नॉट अ चाइल्ड, फॉर एन एडल्ट आपने वो स्थिति जिसको आप बोलते हैं टॉक्सिक, आपने वो स्थिति इसलिए एक्सेप्ट की हुई है क्योंकि आपकी उस स्थिति में जितना आपको पेन मिलता है ना, वो पेन भी उस पेन से कम है जो आपको लगा कि तब होगा आपको अगर आप छोड़ के चले जाए, बिकॉज यू कुड हैव वॉकड आउट एट एनी स्टेज। ये मैं हमेशा बोलती हूँ, आफ्टर यू आर एन एडल्ट आप उसी चीज को एक्सेप्ट करे जा रहे हैं, क्योंकि आपको वो कंफर्ट जोन में, चाहे फाइनेंशियली, लॉजिस्टिकली, इमोशनली, जो भी चीजें आपको लगता है छोड़ के तो कुछ नहीं बचेगा, आपको सब कुछ खुद क्रिएट करना पड़ेगा। तो भाई ऐसे लोगों की तो हीलिंग नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो योद्धा वाली चीज है, आप ही के प्रारब्ध है कि आप इतना हैवी कर्मा लेके आए हैं कि आपकी लाइफ में नार्सिसिस्टिक बॉन्ड्स हैं, नार्सिसिस्टिक फैमिलीज हैं। तो उससे तो पार होने के लिए योद्धा तो बनना पड़ेगा। और यही मैं बोलती हूँ कि ईश्वर भी तभी मदद करने आता है जब ईश्वर देखता है कि ये इंसान तलवार लेके तैयार है अपने लेसन सीखने के लिए, इनर वर्क करने के लिए, जो आ जाए फिर जो आ जाए। हाफ एक पैर इधर एक पैर इस नाव में, या उसी कंफर्ट जोन में बैठे हैं अनहील्ड नाव में, ईश्वर क्यों सपोर्ट करेगा जब आप अपने लेसन ही नहीं सीखना चाहते। उसका पर्पस है आप लेसन सीखें। जब आपके लेसन सीखने के लिए आप तैयार होंगे, मतलब 100% अकाउंटेबिलिटी अपनी जिंदगी, तब आएगी मदद ऊपर से भी। तो फिर अगर आप वो करने को तैयार नहीं है तो इसके बाद अपना प्रोजेक्शन मत करिए दूसरों पे, और मुझ पर तो बिल्कुल नहीं। इट इज फनी, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था। ओ माय गॉड, अगर आप मुझे नहीं बताते, मुझे नहीं पता था कि ओ इमेजिन अगर मैं मेल होती, मेल इम्पैथ होती और मैं इंडिया में रहती, या मैं सिंगल चाइल्ड होती, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी, ओ अच्छा ये रीजन है ना आपकी सिचुएशन विक्टिमहुड वाली है, ये रीजन है कि सब कल्प्रिट है, ये रीजन है कि आप अपनी बेड़ियां नहीं छोड़ पा रहे। ओ माय गॉड, नाउ आई अंडरस्टैंड, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सो डू यू सी हाउ लाफेबल दिस इज। और ऐसा इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ही बार बार सिंपैथी लेने आ रहा है। क्या एक्सपेक्ट करे कि मैं यही चीज बोलूं, ऑब्वियसली जो मैंने बोली है। सो डू पीपल रियली थिंक कि जो भी मैं यहां पर बोल रही हूं, आई एम दैट स्टूपिड। एक एक जना यहाँ पर जो है वो किसी रीजन से जुड़ा, और मोस्ट जने किसी ना किसी ट्रॉमा से डील कर रहे हैं, किसी ना किसी अनहील्ड सेल्फ पार्ट से डीप डील कर रहे हैं। मोस्ट लोग जो यहाँ जुड़े हैं वो किसी ना किसी नार्सिसिस्टिक, टॉक्सिक, अब्यूजिव रिलेशनशिप्स में या ट्रॉमा बॉन्ड्स में हैं। तो कोई ये ताज नहीं है जो स्पेशल मैं आपको दूंगी, जो ये हैं इनका मुझे नाम नहीं लेना है, क्योंकि नाम तो चेंज करके आ जाते हैं फिर से लोग। आसान है ना यूट्यूब में, जब सामने आप बैठ के चेहरा नहीं दिखा के बात कर रहे हैं, वल्नरेबल नहीं खुद को करे, पीछे अनोनिमिटी में जो मर्जी लिख दीजिए, जो मर्जी बोल दीजिए।
आपने कोई एहसान नहीं किया है किसी पे कि आपके साथ ये सिचुएशन है, फिर अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करने में ही लगाइए, अपनी मिजरेबल सिचुएशन। यहाँ पे हर एक की कोई ना कोई सिचुएशंस रही हैं। सो डोंट स्पीक अबाउट पीपल, डोंट मेक assumptions, डोंट मेक जजमेंट्स कि दूसरे की स्थिति क्या है, उसने क्या डील किया है, क्या पार किया। एनीवन हु इज इन अ सुपर विक्टिमहुड स्टेट, और जो चेंज ही नहीं होना चाहता, जो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता उनकी बात, उनकी जो उनकी जिनकी जिंदगी में हर परिस्थिति गलत, हर गलत एक्शन जो है वो इसलिए होता है क्योंकि दूसरों ने करवाया। आई विल नेवर एवर वैलिडेट सच पीपल। I will never ever be gaslighted by their BS. Kudos to all of you जो यहाँ पर कुछ अच्छा ले जाते हैं अपने लिए, चाहे आप दोबारा यहाँ पे वापस फिर से आए नहीं आए, या जुड़े रहें या नहीं जुड़े रहें। अगर आप कुछ भी नहीं सालों से जुड़े हुए हैं और कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा, आप निट पिकिंग कर रहे हैं, सिर्फ वही अपना प्रोजेक्शन के लिए यूज कर पाए और अपनी स्टेट जो है अनहील्ड मिजरेबल उसको वैलिडेशन देने के लिए, और फिर उसके बाद चिकनी चुपड़ी बातें करके कि नहीं आपका तो मीनिंग वो नहीं था, मीनिंग तो कुछ और था। पहले भी लोग ऐसे हुए हैं। मीनिंग मुझे एनर्जी से अच्छे से समझ आता है, डबल ट्रिपल लेयर्स में रैप्ड मीनिंग भी समझ आता है। Those kind of people are not really needed on this channel. तो आप दूर ही रहें, इस तरह के लोग तो बहुत अच्छा है। बाकी सब जने जो कुछ भी छोटा सा भी अच्छा लेने आते हैं, आपका दिल खोल के स्वागत है। एंड आई डू होप कि इस वीडियो से भी आप थोड़ी सी कुछ समझ ही लेके जाएं अपने खुद के आत्मविचार के लिए। योद्धा नहीं बनना है तो उसका आपको खिताब नहीं मिलेगा, लेकिन मेडल नहीं मिलेगा। तो इससे अच्छा तो आप अपनी स्टेट को एक्सेप्ट कर लीजिए और फिर उसको रोज लेकर चलिए कि यही जिंदगी है, ऐसे ही जीना है, ऐसे ही मरना है। दैट्स द बेस्ट सोल्यूशन। कि जो चेंज नहीं कर सकता और करने की इच्छा नहीं है, एक्सेप्ट करिए और खुश रहिए, फिर कल्प्रिट्स मत ढूंढिए। बेस्ट ऑफ लक।